दोस्तों वैसे तो इस पूरे आईपीएल के अंदर 10 टीमें हैं, लेकिन इन दिनों चर्चा सिर्फ और सिर्फ सीएसके और आरसीबी की हो रही है। क्योंकि कल का जो मुकाबला आरसीबी ने जीता है ना, वो ऐतिहासिक जीत तो थी, साथ ही सीएसके को लेकर अब सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो गए हैं, और खास करके ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी को लेकर। क्योंकि कल जो मैच हुआ वो पागलपन के सारे हदों को पार करके चला गया। क्योंकि कल टीम डेविड की 25 गेंदों में 70 रनों के बारे और रजत पाटीदार के तूफान ने इस कदर धोया सीएसके को कि मतलब आप पूछो मत यार। 250 रन मार दिए स्कोर बोर्ड पर 20 ओवर के अंदर। इससे ज्यादा भी रन पड़ते हैं, ऐसा नहीं है इससे ज्यादा रन पड़े हैं। चर्चा इसलिए है क्योंकि सीएसके को पड़े, क्योंकि सीएसके को आज तक किसी ने 250 रन नहीं मारे मेरे भाई। और आज सीएसके की हालत को देखकर बड़े साहब की याद आ रही है कि अब सिर्फ सीएसके को बड़े साहब बचा सकते हैं, वरना फिर सीएसके तो खत्म है भाई। इस लेवल का क्रिकेट खेल रही है, क्योंकि ना तो ऋतुराज गायकवाड़ चल रहे हैं, कप्तानी के चक्कर में बैटिंग भूल चुके हैं। संजू सैमसन ने तो ये तय कर लिया कि भाई साहब जो रन बनाना था अपन ने वर्ल्ड कप में बना दिया, आप थोड़ा सा आराम करेंगे। देखो संजू को लेके ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि भाई बंदे ने वर्ल्ड कप जिताया है, तो उस पर ज्यादा सवाल होंगे नहीं। बात अगर आयुष मात्रे की करे तो भैया वो भी बहुत जल्दी चलते बने, मतलब कोई भी नहीं चला यार। एक सरफराज खान ने 50 रन मारे, जेमी ओवर्टन ने थोड़े बहुत मारे, और प्रशांत वीर ने मारे। इसकी बदौलत 207 बना दिए। बाकी तो भाई पूरा मैच मतलब यूं ही चला कि पूरा एक तरफा आरसीबी की तरफ था। पूरे मैच के अंदर सबसे ज्यादा हाईलाइट थी तो भाई साहब वो आरसीबी की बैटिंग लाइन थी। आरसीबी ने 250 रन मारे, उसमें भाई साहब सभी ने जिस कदर धोया है वो एब्सोल्यूट सिनेमा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई सीएसके आरसीबी बन चुकी है और आरसीबी सीएसके बन चुकी है। मतलब सीएसके जिस तरीके से खेल रही है ऐसा लग रहा है कि ये ओल्ड आरसीबी है, और आरसीबी जिस तरीके से खेल रही है ऐसा लग रहा है कि भाई साहब ये ओल्ड सीएसके है। एक जमाना था, एक दौर था जब भाई साहब सीएसके को हराना मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी यार। लेकिन आजकल कहानी अलग हो गई है, और आज ऐसा हो गया है कि आरसीबी को हराना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि इस पूरे आईपीएल में जिस तरीके से 2 मैच जीते हैं आरसीबी ने, अब तो ऐसा लगता है कि भाई साहब सिर्फ एक पंजाब है और एक मुंबई है, 2 ऐसी टीमें हैं जो इनको टक्कर दे सकती है, वरना भाई कोई भी इनको टक्कर नहीं दे पाएगा। सिर्फ ये 2 टीमें टक्कर दे सकती है, क्योंकि इनके पास बॉलिंग लाइनअप जो है ठीक ठाक है, इसलिए ये संभव है, वरना भाई कोई भी इनको टक्कर नहीं दे पाएगा। अलग ही लेवल का क्रिकेट खेल रही है, और समझ में आ रहा है कि डिफेंडिंग चैंपियन है आरसीबी। वो कोई लक से नहीं आरसीबी जीती थी भाई साहब, उनके पास चैंपियन प्लेयर थे। और अब तो आप देखो ना, हर बंदा फॉर्म में आ चुका है यार। फिल सोल्ट फॉर्म में है, देवदत्त पडिक्कल फॉर्म में है, खुद किंग कोहली फॉर्म में है, रोमारियो सेफर्ड फॉर्म में है, टीम डेविड है, रजत पाटीदार है, भाई साहब सब फॉर्म में है यार। और इनके पास देखो ना तो एक खतरनाक आर्मी है इनके पास। ये आरसीबी कोई टीम नहीं, एक आर्मी है। अभी देखो ना, जेकब बेथल बैठा हुआ है, उसके बाद वेंकटेश बैठा हुआ है भाई। वेंकटेश के बाद अगर आप बात करो तो अपना बॉलिंग करने के लिए हेजलवुड अभी आया नहीं है। आप सोचो, और बैटिंग में रोमारियो की बैटिंग नहीं आई थी, बैटिंग में कुणाल पांड्या की बैटिंग नहीं आई थी, उसके बावजूद भाई साहब 250 रन इन्होंने मार दिए। तो आप सोचो कि आरसीबी क्या टीम है मेरे भाई, क्या टीम है। बॉलिंग में भी अगर आप बात करो तो अभी जोश हेजलवुड आ जाएंगे तो कमाल करेंगे। अभी तो वो डफी बहुत कमाल कर रहा है, वही विकेट निकाल रहा है भाई, उसको संभाल वही बहुत है यार। मतलब है ना सारे जो कुणाल पांड्या पता नहीं कौन कौन से रिएक्शन से बॉलिंग कर रहे हैं, अलग ही उसका स्टाइल है भाई, उसको मारना ही मुश्किल हो गया। मतलब बंदा बाउंसर मार देता है, क्या बॉलिंग हो रही है मेरे भाई। आप उसको देखो, इन्होंने सूर्य शर्मा को खिलाया भाई साहब। आप 250 रन जहां पड़े हैं वहां पर ये 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट लेके जा रहा है। तो क्या बॉलिंग हो रही भाई साहब यार। मतलब बॉलिंग में भी ये टीम कमाल है, बैटिंग में भी ये टीम कमाल है यार। और पूरी हाईलाइट सबसे ज्यादा जो थी ना, वो टीम डेविड की बैटिंग थी यार। मतलब देवदत्त पडिक्कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहा था कि भाई साहब अच्छा हुआ कि मैं आउट हो गया, क्योंकि मेरे आउट होने के बाद मैंने एक ड्रीम बैटिंग लाइन देखी है, और ड्रीम आती सी पारी देखी है टीम डेविड की और रजत पाटीदार की। भाई साहब आखिरी के 5 ओवर में 97 रन मार दिए। कौन मारता है यार 97 रन, इतना तूफानी अंदाज में बैटिंग हुई है। एक गेंद तो भाई स्टेडियम से बाहर चली गई, और वो जो क्राउड था ना, उस पूरे क्राउड के अंदर आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में जो क्राउड था, उस क्राउड के अंदर भाई एक लड़की थी जो आरसीबी के फैंस थी। वो जिस तरीके से सीएसके के फैंस पर चढ़ रही थी ना, वो देखने लायक था। मतलब मैच में कुछ चल रहा है और इधर कुछ चल रहा है भाई साहब। वो सीएसके के फैंस को जीने नहीं दे रहे भाई, मैच नहीं देखने दे रही, मतलब वो चढ़े चढ़े जा रही है उस पे। ये सीन हमें इस मुकाबले के अंदर देखने को मिला, और ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि भाई साहब आरसीबी तो आसमान में पहुंच गई है, और सीएसके कहां पाताल में पहुंच गई है। और ये तब हो रहा है जब भाई साहब माही नहीं है, एमएस धोनी नहीं है, और धोनी के बिना सीएसके की हालत क्या है ये पता चल रही है टीम मैनेजमेंट को, कोच को, सबको पता चल रही है। क्योंकि अभी तक जो सीएसके थी वो माही की वजह से थी। अब माही अभी बैठे हैं, मैच नहीं खेल रहे, तो ये हालत है। आप ऋतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार की कप्तानी को देखो। रजत पाटीदार की कप्तानी में पिछले 8 में से 8 मैच जीती है आरसीबी, और ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में पिछले 7 में से 7 मैच हारी है। थाला फोर रीजन हो गया, रन भी भाई साहब 7 ही बना रहे।
ताकि एम एस धोनी को जाके बोल दो कि यार ये जो थालापुरे रीजन है ना, इसके लिए मुझे 7 रन बनाना पड़ रहा है और मैं 7 पे आउट हो गया हूँ। मैच भी 43 रनों से जीते हैं, 4+3 कितना होता है 7, थालापुरे रीजन, मतलब थालापुरे रीजन चल रहा है भाई साहब आरसीबी के मैदान में चिन्ना स्वामी के अंदर। लेकिन अब ये जो फैंस का रिएक्शन है ना, अब ये तब समझ में आएगा जब सीएसके के ग्राउंड पर आरसीबी जाएगी। अब तब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि वहां पर माही भाई की एंट्री होगी और अगर वहां पर सीएसके ने कुछ किया कमाल, तो फिर भाई साहब राइवलरी अलग लेवल पर चलेगी। वैसे देखते हैं ये सब होता है या नहीं होता है। और सीएसके की ये जो हालत है ना, इसका जिम्मेदार अगर कोई है तो भैया खुद सीएसके, क्योंकि जिस तरीके से भैया इन्होंने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर पर जो 28 करोड़ रुपए खर्च किए ना, वो बिल्कुल बेवकूफी थी। कोई अच्छा बल्लेबाज अगर ऐड कर लेते तो शायद सीएसके की हालत ना होती। मतलब उतने ही 28 करोड़ में आप देखो कि आरसीबी ने फिल सोल्ट को ले लिया, जेकब बेथल को ले लिया, आप उसके बाद अगर आप देखो तो रोमारियो सेबर्ट को ले लिया, पांड्या को ले लिया, डफी को ले लिया, रजत पाटीदार भी उसी में है। आप सचो इन्होंने कौन कौन से प्लेयर ले लिए और भाई इन्होंने 28 करोड़ में 2 नए प्लेयर को खरीद लिया। मतलब इतना बेवकूफी वाला डिसीजन आपने कभी नहीं देखा होगा। इसमें गलती पूरी सीएसके मैनेजमेंट की है, एमएस धोनी की नहीं है, क्योंकि सीएसके मैनेजमेंट को ये लगता है कि अब धोनी से आगे हमें बढ़ना पड़ेगा, धोनी से आगे हमें सोचना पड़ेगा। और धोनी के बिना ये जो डिसीजन लिया गया, ये जो 2 खिलाड़ियों को पिक करने का, वो साफ नजर आ रहा है, कोच के चेहरे पे भी नजर आ रहा है। जब दुबे आउट हुए तो वो रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से देखा, किस तरीके से उनके चेहरे का एक्सप्रेशन था। और यही कारण है कि भैया सीएसके की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तो यही है कि भैया ब्रेविस और एमएस धोनी दोनों की वापसी हो टीम में, एक अच्छी कप्तानी वहां पर करे पीछे से कप्तान एमएस धोनी, और ब्रेविस की आती सी बल्लेबाजी हो तो फिर कुछ हो सकता है सीएसके में। शायद कल एमएस होते और ब्रेविस होते तो शायद ये रनों का अंतर ज्यादा होता और रन कम बनते तो मैच बन सकता था। लेकिन इन दोनों के बिना सीएसके की हालत बहुत खराब है। बैटिंग लाइनअप तो भाई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप उम्मीद करते हो कि 50 रन संजू मारेंगे, आप उम्मीद करते हो कि 50 रन मात्रे मारेंगे, आप 50 भाई गायकवाड़ मारेंगे, लेकिन कहाँ यार, कोई भी नहीं चल रहा। ठीक ठाक बैटर हैं बट अब रन ही नहीं मार रहे तो क्या ही कर लोगे आप। तो फिलहाल तो भाई आरसीबी ने एक बड़ी जीत हासिल करी है और दावा ठोक दिया है कि टॉप 2 में तो हम जा रहे हैं भाई, फाइनल तो हम खेलेंगे। और ये जो डिफेंडिंग चैंपियन है बिल्कुल उसी अंदाज में खेलती हुई आपको नजर आ रही है। इस मुकाबले को लेकर आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।